त्रिकोणमिति चैप्टर से दिया हुआ है 1B का। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है, जैसे देखिए निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है। तो देखिए सबका मान बैठा के देख लीजिए, जिसका 0 हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा आंसर। जैसे साइन 90 का मान हो जाता है 1, कॉस 90 का हो जाता है 0, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कॉस 90 डिग्री का ही मान 0 होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का 1 हो जाता है, टेन 90 का तो अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ ये हमारा 0 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर होगा। यहाँ देखिए साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है, कॉस 60 का मान 37 के बराबर होता है, 1/2 ही होगा का। और टेन 30 का 1/√3 हो जाता है, कॉस 30 का साइन 60 के बराबर यानी √3/2 हो जाता है। और यहाँ देखिए यही पूछा गया आपसे √3/2, तो आपका ये जो ऑप्शन है ये लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, cos 30 डिग्री आंसर होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। क्या देखिए मान बैठे साइन 60 का तो √3/2 हो जाता है, cos 60 का साइन 30 के बराबर होता है 1/2, tan 30 का मान 1/√3 हो जाता है। और यही आपसे पूछा भी गया कि 1/√3, तो आपका यही ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला देखिए चौथा निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, ये आपको बताना है। देखिए ध्यान रखना होता है कि अगर पाई का मान मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में आता है तो 22/7 होगा। वहीं अगर त्रिकोणमिति में पाई का मान आता है तो पाई का मान यहाँ पर जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाता है। यानी ये देखिए tan हो गया 180/3, यानी इसको जो 180 पे यानी tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, √3 हो जाता है ऐसा। और यहाँ देखिए ये cos है π/4, यानी ये हो जाएगा cos 180/4, यानी ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो cos 45 डिग्री का मान जो हो जाता है 1/√2 हो जाता है ना, cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। तो यही हमें ज्ञात करना था, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। चलिए इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हुए।